और सनबेज को ज्वाइन किया मैम, उसका नोट्स बनाया और उसी के नोट्स को मैंने पढ़ा और एक ही कंटेंट को फॉलो किया, नर्सिंग नेक्स्ट लाइव का कंटेंट, और वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जो भी मुझे मैम रैंक आया है और नर्सिंग नेक्स्ट लाइव के कारण ही आया है मैम। Okay. Hello, everyone. Very good evening to all of you. Welcome to Nursing Next Live. This is Chitra Pandey, the Mastermind Faculty. और आज इस डिस्कशन में हमारे साथ हैं मिस्टर अमन कुमार, AIR 309। और आज उनसे हम बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेने वाले हैं, एंड बहुत सारे जितनी भी हमारी ऑडियंस ये सेशन देख रही है उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। हाउ ही हैज अचीव्ड सच अ नंबर, सच अ रैंक, एंड कैसे उनको प्रेरणा मिली, कौन कौन से फैक्टर्स उन्होंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे, अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करे, जिससे आज उनको ये सक्सेस देखने को मिली है। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू मिस्टर अमन कुमार एट नर्सिंग नेक्स्ट लाइव, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं चाहूंगी जितने भी फ्रूटफुल आपके एक्सपीरियंसेस रहे, आपके टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे बुरे, वट एवर इट इज, प्लीज शेयर विद आवर ऑडियंस, सो दैट उनको भी मोटिवेशन मिले, एनकरेजमेंट मिले, और वो भी मे बी मैम अपकमिंग नेक्स्ट ईयर आपकी तरह इस सेशन में आए और अपना इंटरव्यू दें। यस प्लीज। थैंक यू। मैम, मेरा नाम अमन कुमार हुआ और मैंने नर्सिंग नेक्स्ट लाइव का सन बैच ज्वाइन किया था मैम। तो मैम नॉर्थ सेक्शन में मैंने दिया, तो फिर उसमें मेरा रैंक ओवरऑल आया था AIR 2396। तो मैम उसमें ओके। थोड़ा प्रॉब्लम, इसलिए मेरा ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, तो फिर मैंने अपने स्टडी को कंटिन्यू किया और अभी नॉर्थ सेट 8 दिया, तो मैम जो रैंक है 309 वो आपके सामने है। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। तो मतलब देखो, आपका जो भी रैंक था इतना बुरा नहीं था, बट हाँ, सिलेक्शन के हिसाब से नहीं था। बट स्टिल यू वर डिटरमिन्ड, यू वर कंसिस्टेंट, यू वर वेरी मच एडमेंट कि नहीं, नेक्स्ट वाले में तो सिलेक्ट होना ही होना है, राइट? बहुत यस ही मैम। अच्छा लगा आपकी मोटिवेशन सुन के। अमन, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे, मतलब पहली बार जब ये रिजल्ट आया एंड यू गॉट टू नो अबाउट योर रैंक, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? मतलब आई नो एवरीवन मस्ट बी वेरी मच हैप्पी, बट व्हाट वाज दैट फीलिंग? कुड यू प्लीज शेयर विद ऑल द ऑडियंस? मैम, क्या हुआ कि मैं अपने एक दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो एक सीनियर ने मुझे कॉल किया, सिद्धांत सर उनका नाम है। तो उन्होंने बताया कि अमन, तुमने जो एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट आया है और तुम्हारा क्या हुआ। तो क्या हुआ कि मैम मुझे डर लग रहा था उस PDF को ओपन करने में। तो मैंने एक अपने फ्रेंड को बताया कि ऐसे ऐसे मेरा रिजल्ट आया है, जरा देख के बताओ। तो उसने बताया कि तुम्हारा रैंक 309 आया है, ऑल इंडिया रैंक। तो मैम मैं पूरा सरप्राइज हो गया, एकदम शॉक जैसे बोला जाता है ना, हो गया। फिर मैं कहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर मैं उसके बाद मैंने पेरेंट्स को बताया तो वो काफी खुश थे। और यही था मैम, मैं भी काफी खुश था मैम, ये कैसे हो सकता है। एंड व्हाट वाज अबाउट योर यस फैमिली? मैम। आपकी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, वो कैसे, उनका क्या रिएक्शन था? मैम, सबसे पहले तो मैंने पापा को बताया था कि पापा ऐसा ऐसा मेरा रैंक आया है और इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो वो पहले बहुत ज़्यादा खुश हुए, फिर उन्होंने देखा खुद में, उन्होंने बताया कि दोबारा से PDF देखना जरा, कि तुम्हारा ही तो रोल नंबर है ना। तो फिर मैंने वो दोबारा अच्छा, से PDF मतलब ही ओपन वाज किया नॉट तो। दैट मच श्योर कि अच्छा आप ही का नाम आया है। यस मैम, दैट्स यस। वेरी नाइस। ओके, ओके, वेरी नाइस। उसका ओके अमन, थोड़ा सा आप अपना मतलब थोड़ा सा अपने लाइट शेड करेंगे अपने बैकग्राउंड पे? व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड? आपने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, कहाँ से किया है? और आज जैसे आपने बता दिया कि आपका पहला अटेम्प्ट नहीं है, मल्टीपल आपका, ये आई थिंक सेकंड अटेम्प्ट है, जैसे आपने यस बताया। मैम, यस मैम। राइट, सो बहुत अच्छा है। आई मीन, इन द वेरी सेकंड अटेम्प्ट आपने निकाल लिया, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर हम प्रपोर्शन देखें तो बहुत कम बच्चे स्टिल सेकंड अटेम्प्ट तक भी रह जाते हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज है। तो थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आप बताएंगे, एग्जैक्टली आपने कहाँ से एजुकेशन करा है, कौन सा डिग्री किया था, एजुकेशन के बाद और नॉट सेट देने तक का क्या सफर रहा, कितने साल ड्रॉप किया, जॉब के साथ कर रहे थे या जॉब कब कब जॉब छोड़ी? सो थोड़ा सा इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मैम, मैंने 10th और 12th अपने बिहार से ही किया था। और मैम, जो मेरा BSc नर्सिंग मैंने किया हूँ और भोपाल से किया था मैम वो। तो RKDF कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेरे कॉलेज का नाम था, भोपाल। तो मैंने वहाँ से किया मैम। तो मेरा जब कंप्लीट हो गया, तो मैम जब मैं लास्ट ईयर में था तो भी मुझे पता चल गया कि मुझे नॉर्थ सेट करना है, और मैं उसी टाइम सोच लिया था कि मुझे नॉर्थ सेट ही करना है। तो उसका मैं घर पे आ गया मैम, क्लियर होने के बाद। जब वहाँ पे कोर्स खत्म हो गया तो और आया, तो यहाँ पे एक कॉलेज मुझे मिला, वहाँ पे GNM का कॉलेज था। तो मुझे पढ़ाना था उसमें। तो मैंने उसमें 6 महीने, यस मैम, मैंने उसमें 6 महीने मंथ पढ़ा है। तो लेकिन मैम मुझे पढ़ाने में अच्छा नहीं लग रहा था, मैं सोच रहा था कि मुझे नॉर्थ सेट करना है, मुझे तो अलग करना है इससे।
तो फिर मैंने उसको कॉलेज को छोड़ दिया और मैंने पूरा डेडिकेशन के साथ मैंने पढ़ाई की है। मैं नॉट सेट 7 के लिए, तो उसमें तो मैंने आपको रैंक बताया 2396। जी। लेकिन मैं उसमें मैं फिर से तो नहीं, उसमें तो नहीं हो पाया, तो फिर से मैं नॉट सेट 8 के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था और किया। यही है मैम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अब जैसे मेन बात जो आई थिंक सारे बच्चे जानना चाहेंगे, जो भी एस्पिरेंट प्रेपरेशन करता है तो वो यही जानना चाहता है कि जो ऑलरेडी बच्चा रैंक ला चुका है उनकी क्या प्रेपरेशन रही, क्या स्ट्रैटेजी रही, पहली मतलब जो प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टडी क्या था, कौन कौन से मटेरियल से उन्होंने पढ़ाई करी। तो ये इसके बारे में अगर आप बताना चाहेंगे कि कब, व्हेन डिड यू जॉइन अस नेक्स्ट लाइफ प्लेटफॉर्म, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, व्हेन डिड यू थॉट ऑफ ज्वाइनिंग द प्लेटफॉर्म कि अच्छा अब मुझे कोचिंग करना है, दैट इज द मेन थिंग, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो कहाँ से ये शुरुआत हुई, मतलब हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे। मैम मैंने कॉलेज लाइफ में ही सी प्लस लिया था मैम। तो सी अच्छा। प्लस लिया था नेक्स्ट लाइफ का। तो लेकिन मैम उसमें पढ़ता था, लेकिन उतना सीरियसली नहीं पढ़ता था। कभी मन किया तो पढ़ा, कभी ऐसे ही रह गया। और जब मैंने जब अपना कॉलेज जब छोड़ दिया, तो उसके बाद मैंने नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ को अच्छे से ज्वाइन किया। और उसमें मैं उस टाइम एक बैच चला था, सन बैच। तो मैंने उसको हम्म। जो और सन बैच को ज्वाइन किया, मैम उसका नोट्स बनाया और उसी के नोट्स को मैंने पढ़ा और एक ही कंटेंट को फॉलो किया, नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ का कंटेंट। और वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जो भी मुझे मैम रैंक आया है, और नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के कारण ही आया है मैम। बहुत ही, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनने के बाद भी कि मतलब हाउ द नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ प्लेटफॉर्म कुड हेल्प यू एंड गाइड यू, असिस्ट यू कि कैसे आगे प्रिपरेशन को लेके जाएं। पर आई थिंक मेन जो बात होती है वो जो बच्चा होता है उसकी प्रिपरेशन पे होता है, उनकी अपनी मेहनत पे होता है। यस मैम। रास्ता हर हर टीचर दिखाता है, मेंटोर दिखाता है, लेकिन प्रेपरेशन खुद की होती है, मेहनत खुद की होती है, राइट। तो वो यस। प्रेपरेशन, वो स्ट्रैटेजी आपने क्या रखी, जैसे देखो सन बैच में नहीं हुआ, मतलब आपने सन बैच ज्वाइन किया, नॉट सेट 7.2 नहीं हो पाया, तो 7.2 और 8.2 के बीच में थोड़ा महीनों का अंतराल होता है। उतने ड्यूरेशन में कैसे आपने मोटिवेशन रखी कि नहीं मुझे अगले में तो रैंक लेकर ही आनी है, और उस समय क्या स्ट्रैटेजी चेंज करी, क्या ऐसा करा कि आपको लगा कि इस बार मैं नहीं कर पाया, कहीं कमी रह गई, वो अगले वाले में मुझे नहीं करनी है। बिकॉज 8.2 में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका नहीं हुआ होगा, तो वो ये जरूर जानना चाहेंगे कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, क्या प्रेपरेशन करें कि अगला जो भी नॉट सेट वो एम कर रहे हैं वो इजिली वो क्रैक कर पाए। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे। यस मैम। मैम एक्चुअली क्या हुआ ना कि जब मैं सन सन बैच ज्वाइन किया, तो मैम उस टाइम मैं ओनली थ्योरी पे ध्यान देता था। थ्योरी को ही पढ़ता था, लेकिन मैम ना टेस्ट सीरीज कोई लिया था और ना एमसीक्यू कहीं से करता था, नॉर्मली करता था लेकिन पूरा डेडिकेशन के साथ नहीं करता था। तो मुझे ऐसा लगा मैम नॉट सेट 7 में जब मेरा रैंक कम आया, तो मैं सोचा कि मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए था और और भी अच्छे से थोड़ा एमसीक्यू करना चाहिए था। तो फिर मैं इसी चीज को फॉलो किया नॉट सेट 8 के लिए। और मैम आनंद सर हमारे पीडियाट्रिक टीचर काफी अच्छे बिल्कुल। हैं। उनका मैम एक मोटिवेशन कोट जो है कि आप 100 बुक को आप 100 बार मत पढ़ो, एक ही बुक को आप 100 बार पढ़ो। तो मैं उसको बिल्कुल। काफी अच्छा माना वो मोटिवेशन, और मैं नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ का ही नोट्स पढ़ा, लेकिन उसको ही बार बार मैंने पढ़ा। और ज्यादा इधर उधर मैं कहीं पे नोट्स भी नहीं पढ़ा, और बस नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ का नोट्स पढ़ा नोट सेट 8 के लिए। और मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा था, मैंने उस टेस्ट सीरीज को दिया, टेस्ट दिया। और इसके कारण मैम मेरा रैंक ये अभी आ पाया है। तो जैसे आपने बताया कि टेस्ट सीरीज आपने अटेम्प्ट किया था, तो आप कितना हेल्पफुल रहा वो टेस्ट सीरीज आपकी प्रिपरेशन के दौरान, नॉर्सेट की प्रिपरेशन के लिए स्पेसिफिकली। मैम टेस्ट सीरीज मेरे लिए बहुत अच्छा रहा मैम, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि थ्योरी मैम काफ़ी ज़रूरी है। थ्योरी तो ज़रूरी तो है ही मैम, लेकिन उसके साथ टेस्ट सीरीज भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैम टेस्ट सीरीज देने से पता चलता है कि आपका जो आपने थ्योरी जो पढ़ा है, तो वो किस डायरेक्शन में थ्योरी जा रहा है, कि आप जो थ्योरी पढ़ाई की है वो याद रह पा रहा है या नहीं रह पा रहा है, आपने थ्योरी कितना सही अच्छे से बात है, समझा, बिल्कुल। पता चलता है। क्योंकि तो कई बार मैंने हम पढ़ लेते हैं, सब कुछ याद कर लेते हैं, हमें लगता है हमें सब कुछ आता है, पर जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो वो बिल्कुल गेम चेंज हो जाता है। क्वेश्चन हम जिस अच्छे मैम से आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते, आंसर सही नहीं लगा पाते। यस मैम, आप मैम कितना भी अच्छे से नोट्स को पढ़ लीजिए, थ्योरी लेके मैम क्या होता है कि आप कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो नज़र के सामने से चला ही जाता है। तो मैम जब आप एमसीक्यू हम सॉरी, जब मैं एमसीक्यू करता था, तो फिर मुझे पता चलता था कि ये एमसीक्यू जो है सो वो पॉइंट्स है जो मैं मिस कर दिया हूँ। तो उससे क्या होता था कि मैम वो पूरा जो थ्योरी का कंटेंट रहता था और टॉपिक रहता था मैम 100% मेरा क्लियर हो जाता था। तो मैम वही मैं क्लियर स्ट्रेटेजी अपनाया कि थ्योरी पढ़ते थे मैम, और उसके बाद एमसीक्यू या टेस्ट सीरीज जो भी है उसको मैं देता था। और मेरा ये रोज का मैम ऐसा शेड्यूल था, और मैं फॉलो करता था मैम। नाइस। मतलब
आप पढ़ भी रहे हो, साथ साथ में एवरीडे प्रैक्टिस भी करते जा रहे हो, तो यस मैम, यस मैम। साइमल्टेनियसली आपको पता चलता जा रहा है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, कितना समझ में आया, कितना याद रह पाएगा, यस है मैम, ना। और मुझे कितनी ज्यादा वेरी मेहनत गुड। करनी थी वो भी मैम समझ में आता था। यस मैम। नाइस 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 नाइस। तो जैसे आप अमन, आपने बताया आप टेस्ट सीरीज के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेते हैं आपसे। तो जैसे हम बहुत सारे एनएमसैट्स, नेशनल नॉर्थ स्किल असेसमेंट टेस्ट हमारे होते हैं प्रीलिम्स और मेंस फॉर्मेट में, जो नॉर्थ सेट के एग्जाम को सिमुलेट करते हैं। तो वो वाला यस अगर आपने अटेम्प्ट किया तो वो कितना हेल्पफुल रहा, आपको लगता है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा कि प्रीलिम्स और यस मेंस मैम। के पैटर्न की तरह जो हम एग्जाम देते हैं। मैम वो काफी हेल्पफुल रहा, और मैम सबसे अच्छा तो हेल्पफुल वो रहा जो सीबीटी जो एग्जाम होता था वो वेब पे। बिल्कुल वो मैम, बिल्कुल। वो एकदम लगता था जैसे मैं नॉर्सेट का एग्जाम दे रहा हूँ, और मैं उसी पोटेंशियल से एग्जाम देता था एमसीबीटी का। तो वो मुझे काफी हेल्पफुल लगा, क्योंकि मेन एग्जाम देने से पहले एक सिमुलेशन मिल जाता था मुझे, कि मुझे मेरे अंदर कितना एंजाइटी आएगी और उसको कैसे हैंडल करना है। तो वो मैम काफी हेल्पफुल मेरे लिए रहा। और एनएन सेट हो गया, और मैम जो टॉपिक असेसमेंट टेस्ट होता था टैट, ये सभी मैम काफी हेल्पफुल रहा, और मैं इसको अटेम्प्ट करता था, फॉलो करता था मैम। नाइस। अमन, मतलब आई थिंक बहुत सारे टेक अवेज आज बच्चों को मिलने वाले हैं इस चीज से स्पेसिफिकली, दैट यू लर्न, कंसेप्ट क्लियर करो, साथ साथ में प्रैक्टिस करो। अब कंसेप्ट भी क्लियर कर लिए, प्रैक्टिस भी कर ली, बट व्हाट अबाउट रिविजन? इंपॉर्टेंट पार्ट, अब रिवीजन स्ट्रैटेजी आपकी क्या थी? मतलब जैसे रिवीजन के लिए हमारे पास में फास्ट ट्रैक लाइव सेशंस आते हैं, लाइव क्लासेस आते हैं, वो भी आपने सन बैच में लिया होगा, है ना। तो रिवीजन यस कैसे फास्ट ट्रैक ने आपको हेल्प किया, एंड आपकी अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या थी? क्योंकि हर बार बच्चा ये बोलता है कि मैम हमें याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं, कैसे उसको याद रखना है, एग्जाम तक कैसे यहाँ बिठा के रखना है, ये नहीं समझ में आता है। तो आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या थी, और फास्ट ट्रैक क्लासेस ने आपको कैसे हेल्प किया? यस मैम। मैम मेरा रिवीजन स्ट्रेटजी ऐसा था, कि मैम जो भी मेरा एनएल सनबैच का नोट्स था मैम उसको पढ़ता था। और पढ़ने के क्रम में मैम ऐसा कुछ होता था ना कि कुछ ऐसे टॉपिक रहते थे, कुछ ऐसा पॉइंट जो मुझे याद नहीं होता था। तो मैम उसका एक मैं अपना 12th अपना एक नोटबुक बना रखा था, और उस नोटबुक में उसको नोट करता था। और डेली मैम सुबह सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले वो नोटबुक उठाता था और उसको मैं पढ़ता था। और डेली मैं उसको पढ़ता था, तो लास्ट टाइम एग्जाम आते आते ऐसा हो गया था कि मुझे एक एक वर्ड याद हो गया था उसका। तो इसके कारण ये रिवीजन मैंने ऐसे किया। और ऐसे ही था मैम। तो मतलब कई बार ऐसा होता है वो पेज पे क्या लिखा है एग्जाम में याद आता है, अच्छा इस हाँ पेज पे हाँ। ये चीज लिखी हुई थी, यस मैम। वो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट यस ये मैम। थी, यहाँ पर लिखा था, डेफिनेटली। विजुअल मेमोरी बन जाता था, तो काफी अच्छा मुझे काफी हेल्प किया ये मेमोरी मैम। क्योंकि मैम आप तो जानती होंगे मैम, नॉर्सेट में अभी आईवीक्यू आने लगा है, तो आईवीक्यू के लिए मैम बिल्कुल। विजुअल मेमोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैम। और फास्ट ट्रैक का जहाँ तक बात रहा मैम, तो वो मैम फास्ट ट्रैक मैं समझता हूँ कि कोई बच्चा कहीं से भी मैम कोचिंग करे, लेकिन एनएलएल का फास्ट ट्रैक एक बार उसे जरूर करना चाहिए एग्जाम से पहले। क्योंकि मैम वो फास्ट ट्रैक काफी हेल्पफुल है मेरे लिए, मैं बता नहीं सब सकता मैम बच्चे कितना बोलते हैं, हेल्पफुल है, काफी। हाँ, मेजोरिटी क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। हाँ यस बिल्कुल, मैम। फास्ट ट्रैक में जो पढ़ाते हैं रिविजन में, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में वहीं से आए हैं अभी तक। बहुत सारे बच्चे ऐसे रिस्पॉन्स अभी तक हमें मिला है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि फास्ट ट्रैक क्लासेस आपको हेल्प कर रही हैं और हेल्प करा। तो हमने एक कंसेप्ट क्लियर करने की बात कर ली, हमने प्रैक्टिस की बात कर ली, हमने रिविजन भी कर ली। अब एक चौथा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट पिलर जो हमारे पास में आता है, वो होता है स्टडी मटेरियल, है ना। थियरी तो हमें पढ़नी है, पर स्टडी मटेरियल क्या होगा? एक तो हमारी नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ की क्लासेस हो गई, और फास्ट ट्रैक की क्लासेस हो गई, इसके अलावा क्या स्टडी मटेरियल आपने रेफर किया था? और नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ से अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल मिला, सो हाउ मच यूजफुल, हेल्पफुल वाज दैट मटेरियल? मैम मैं स्टडी मटेरियल के लिए मैंने पीआर यादव को फॉलो किया था मैम। और उसका एमसीक्यू करता था ओनली। यस मैम, ओनली एमसीक्यू उसका करता था। मैं थ्योरी, नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ का थ्योरी करता था मैम, पीआर यादव का एमसीक्यू। और एक मैंने अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा था, उसको मैं करता था मैम। लेकिन जब मैं अपना फास्टैग जब चलने लगा नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ में, तो उसका मैंने जो सुपर 30 जो भी जो होता था मैम, सुपर 60, ये सबको मैं अटेम्प्ट करने लगा था। और ये जो मेरा हाँ स्ट्रेटेजी था वो काफी अच्छा था, और मुझे काफी हेल्प किया मैम ये। हाँ, हमारी सुपर 30 या सुपर 50 टेस्ट सीरीज आती है, तो वो कितनी आपको अच्छी लगी, वैल्यूएबल लगी जब टेस्ट अटेम्प्ट करने की बात करते हैं नॉर्सेट की प्रिपरेशन के लिए? सुपर 30 या सुपर 50 टेस्ट मैम सीरीज। वो काफी मैम उसमें मेरा ज्यादा तो नंबर कभी नहीं आता था, अप्रोक्स 40%, 45% ऐसा आता था। लेकिन मैम उसका जो मैं ओके। रेशनल था ना, मैं उसको प्रॉपर में पढ़ता था, क्योंकि मेरा रेशनल पढ़ने से क्या होता था मैम, ओवरऑल मेरा रिवीजन अच्छा खासा हो जाता था। तो मुझे टेस्ट देने में तो 1.5 घंटे लगते थे, लेकिन मैम रेशनल उसका पढ़ते पढ़ते वो 3 घंटे लग जाता था। लेकिन मैं उसका रेशनल में अच्छे से पढ़ता था मैं।
तो काफी हेल्प हाँ, मुझे तो वो दिखी होता है थी। कि एक ही क्वेश्चन से हमारे 4 टॉपिक कवर हो जाते हैं। यस रैशनल मैम, इतना यस मैम। डिटेल में प्रोवाइडेड होता है कि एक ही टॉपिक से चार, एक ही क्वेश्चन से 4 टॉपिक कवर हो जाते हैं। नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट। सो अच्छा, जैसे अमन, अभी तक आपने बहुत सारी चीजें बताई और मुझे सुन के लग रहा है कि मेजोरिटी जो मोटिवेशन रहा है वो आपका खुद से है। खुद ही यस आपने मैम। कंसिस्टेंसी बनाए रखी, खुद ही आप डिटरमाइंड रहे। तो ये जो हमें हमारे पास, आपके पास और क्या ऐसी चीज थी जो आपको इंस्पायर करती थी बने रहने के लिए? क्या ऐसा हाँ मैम। मोटिवेशन, क्योंकि देखो बच्चों को ना हर मतलब, जैसे आप भी रहे होंगे, आप जब 7 पॉइंट पहली बार दिया होगा तब भी कुछ मोटिवेशन के साथ दिया होगा, 8 पॉइंट जब दिया तब भी कुछ मोटिवेशन के साथ दिया होगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मोटिवेशन बनाए रखना वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो वो आपने कैसे इंश्योर किया, उसके बारे में थोड़ी सी चीज हमें बताइए। मैम मोटिवेशन के लिए तो जो एग्जाम का मोटिवेशन है उसके लिए तो मैम बहुत सारे फैक्टर है। उसका एम्स का अपना स्टैंडर्ड है मैम, सैलरी है मैम, और फिर उसका लाइफ स्टाइल है। सब चीज मैम, ये सब मोटिवेट करता था मुझे मैम। और यही था मैम। ओके। और दिन में आप कितने घंटे पढ़ते थे, मतलब बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं हमें ज्यादा घंटे पढ़ने से ज्यादा याद रहता है, ज्यादा घंटे पढ़ना चाहिए तो ही सक्सेस मिलेगी। तो क्या ऐसा कोई मंत्रा है स्पेसिफिकली कि हमें ज्यादा घंटे पढ़ना है, द मोर आवर्स यू स्टडी द मोर गुड रैंक यू विल अचीव? इज दिस सच अ थिंग, और आपके हिसाब से आप पे क्या फिट बैठा? नहीं मैम, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि आपको डेली 8 घंटे या डेली 6 घंटे पढ़ना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको डेली पढ़ना चाहिए। मैम मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता था कि मैं आधे घंटा भी पढ़ा हूँ 24 घंटे में। और मैम एग्जाम के टाइम मैंने 42 आवर तक पढ़ा है मैम। तो उसको तो ऐसे मैम ये होता है कि फ्लक्चुअल रहता है, लेकिन मैम ये रहता है कि आपको डेली पढ़ना है। और ये कंसिस्टेंसी रहता है कि यदि ये ब्रेक हो जाता है तो फिर मैं उसको अचीव करने में बहुत टाइम लग जाता है, 5-6 दिन। तो मैम डेली पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेली आपको 6 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा ही पढ़ना चाहिए मैम, इफेक्टिवली पढ़ना चाहिए। यस मैम। बिल्कुल सही बात है। आप चाहे जो भी करें, क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। आपकी स्टडी क्वालिटी होगी, जो पढ़ाई कर रहे हैं अगर उतना याद रह जाएगा तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, चाहे आप 3 घंटे पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें या 10 घंटे पढ़ें। बिल्कुल सही बात है। और अमन, यस एक मैम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मतलब मुझे लगता है आपने एक्सपीरियंस किया होगा। अब जैसे 8 पॉइंटों का पेपर था अप्रैल और मई में, प्रीलिम्स और मेंस का। तो एग्जाम के कुछ दिनों पहले बहुत एंजाइटी होती है, नर्वसनेस, एंजाइटी, और एक टेंशन, स्ट्रेस रहता है, क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं, मुझसे कितनी बार बच्चे आके पूछते हैं मैम कौन कौन सी बुक्स पढ़ लें, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, सारी बुक्स उठा के हम एमसीक्यू करना स्टार्ट कर दें या एक ही बुक को रेफर करें? तो वो जो एंजाइटी, नर्वसनेस है, उसको आपने कैसे मैनेज करके रखा, कैसे उसको पॉजिटिव आउटलुक दिया ताकि वो आपको एग्जाम में इनडायरेक्टली नेगेटिवली अफेक्ट ना करे? यस मैम, मुझे जब जब एंजाइटी होती थी मैम तो मैं अपने पेरेंट्स को कॉल करता था। और वो बताते थे कि तुमने अपने पढ़ाई पर भरोसा रखना है, और तुमने अच्छे से पढ़ाई किया ना तो तुम जाओ एग्जाम में सब अच्छा होगा। और मैम ये तो उनसे मैं बात करके ठीक था मैम, अच्छा था, ओके था ये। लेकिन मैम मुझे जब जब एंजाइटी होता होता था तब तब मैं और पढ़ता था मैम। क्योंकि मैम वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहता था, क्योंकि मैम एंजाइटी में जो है सो ज़्यादा पढ़ाई होता है। और मैं ऐसा करता था मैम, तो मैं ये काफ़ी हेल्पफुल मेरे लिए रहा। बिल्कुल सही बात है। हमारे, मैं मानती हूँ पर्सनली कि हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता पहला हमारे टीचर होते हैं, हमारे मोटिवेटर होते हैं, हमारे यस मैम। मेंटोर होते हैं। तो डेफिनेटली एक मोटिवेशन अगर उनसे मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, तो सपोर्ट मिलता है मेंटली, इमोशनली, तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ा काम करता है। सो अमन, बहुत अच्छा लगा जान के, बहुत आपकी जो पूरी एंटायर जर्नी रही, किस तरह आपने अपनी कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन बनाए रखी और इतना अच्छा रैंक यू स्कोर्ड डिस्पाइट ऑफ दैट मेंस का रेशियो, फीमेल्स का रेशियो इन और एग्जामिनेशन। सो दैट इज वेरी कमेंडेबल कंसिडरिंग योर हार्ड वर्क। आपसे बस मैं ये जानना चाहूंगी, ओवरऑल आपकी प्रेपरेशन, आपकी जर्नी नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के साथ कैसी रही? 7 पॉइंट से लेके अभी तक जो आपने एग्जाम दिया है उसके बारे में आप थोड़ा सा फीडबैक अगर देंगे, सो वी वुड अप्रिशिएट। मैम नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ का सबसे अच्छा मैम इसका कंटेंट है। मैं इसके कंटेंट को काफी लाइक करता हूँ, कि मैं बता नहीं सकता मैम इतना अच्छा इसका कंटेंट है। और मैं इसी कंटेंट को मैं फॉलो किया मैम। मुझे मौका मिला इधर उधर जाने का मैम, लेकिन मैं किधर भी नहीं गया एग्जाम पढ़ाई करने के लिए। मुझे नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ पे भरोसा था कि यदि मेरा सिलेक्शन होगा तो नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ से ही सिलेक्शन होगा। और मैंने इसको ही फॉलो किया मैम। इसका एक छोटा सा कंटेंट से लेके बड़ा सा कंटेंट जो भी आता था मैं उसको प्रॉपर मैं फॉलो करता था। और उस वही मैम स्ट्रेटेजी मुझे ये रैंक दिलाने में मदद की। और नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैम। इनके जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं मैम, टीचर हैं,
सभी लोगों को मेरे तरफ से थैंक यू मैम। वो सब काफी मेरे लिए हेल्पफुल है मैम। Thank you so much, Aman. Thank you for so much such a wise words and for the wisdom which you have shared today. लास्ट में, आखिरी में, अंत में बहुत ही मुझे खुद गूजबम्स आ रहे हैं आपकी मोटिवेशन इंस्पिरेशन सुन के। एंड ये डेडिकेशन अगर हर बच्चा दिखाए, डिटर्मिनेशन रखे, कंसिस्टेंसी रखे, अपने पढ़ाई में पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, डेफिनेटली सक्सेस जरूर मिलेगी। पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है ना? सो एक यस मैम। कुछ लास्ट वर्ड्स, शब्द, कुछ इंस्पिरेशंस, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स से बताना चाहें, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले और आपकी तरह बहुत जल्द वो भी इसी ऐसा इंटरव्यू दें विद अ गुड रैंक विद देम। मैम मेरे तरफ से ये कहना है कि आप मैम कहीं से भी कोचिंग कीजिए, लेकिन वो अच्छा कोचिंग होना चाहिए। मैम आप अपने कंटेंट पर भरोसा रखिए, क्योंकि मैम भरोसा जरूरी है। यदि ट्रस्ट रहेगा तो मैम आपका पक्का सिलेक्शन होगा। आज सिलेक्शन हो या 10 दिन नेक्स्ट में सिलेक्शन हो, लेकिन मैम सिलेक्शन होगा। तो मैम मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को देखा कि कुछ इधर पढ़ते हैं, कुछ उधर पढ़ते हैं, कुछ उधर पढ़ते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होता है। तो मैम मेरे तरफ से ये कहना है कि आप जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको प्रॉपर अच्छे से फॉलो कीजिए। एक छोटा कंटेंट से लेकर बड़ा कंटेंट सबको फॉलो कीजिए, तो वो सिलेक्शन कर दिलवा के रहेगा आपको। तो मैम ये कहना चाहूंगा मैं। ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू सो मच अमन, थैंक्स अ लॉट, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू टुडे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी सुन के। और मैं आशा करती हूँ जितने बच्चे सेशन देख रहे हैं सबको कुछ ना कुछ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर मिले होंगे। जरूर फॉलो कीजिए, यही टॉपर्स हैं, यही रैंक होल्डर्स हैं जो आपको आगे इंस्पायर करते हैं, आपको मोटिवेशन देते हैं कि आगे कैसे पढ़ाई करनी है। और क्यों नहीं, अगले नॉर्थ सेट में जो बच्चे एम कर रहे हैं डेफिनेटली वो भी नॉर्थ सेट क्रैक करेंगे। सो अमन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे विद अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग such a beautiful experience, and many many congratulations to you for achieving such a good rank at नॉर्थ सेट एग्जाम। एंड वी होप कि आपका जो भी एम्स में आप चाहते हैं वहां आपको मिले, एंड यू सर्व एज अ गुड नर्सिंग ऑफिसर। एंड जो हमारा एक ओथ लेते हैं हम एज बीइंग अ नर्सिंग ऑफिसर टू सर्व आवर पीपल, द पब्लिक एंड आवर नेशन, डेफिनेटली वो आप उसमें अचीव करें। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम टुडे। थैंक यू।